ईरान के ऊपर इसराइल की जानिब से हमला इसलिए किया गया कि कहा जा रहा था कि ईरान एटम बम बना रहा है। यूरेनियम वो 60% से जो 90% के दरमियान अफसूदगी होती है उस तक ये पहुंच चुके हैं। लेकिन नाज़रीन फिर हमला हो गया। सबूत तो अभी तक दुनिया के सामने पेश नहीं किए गए कि ईरान वाकई ही कोई एटम बम बना रहा था। ईरान बारहा ये कह चुका है कि हम एटम बम नहीं बना रहे और हमारा जो एटॉमिक प्रोग्राम है वो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए है, दुनिया के लिए ख़तरा नहीं है। नाज़रीन, क्या ईरान वाकई ही यूरेनियम की अफसूदगी में इस तक मुकाम तक पहुंच चुका था कि एटम बम बनाने वाला था या फिर नहीं? ये कोई र्यूमर है। पुतिन जो कि रशियन प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। ये इंकशाफ क्या है, डिटेल्स शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। मशरिक़ वस्ता की जंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल, मुकम्मल तफसीलात, मुकम्मल सबूतों के साथ वो भी शेयर करेंगे आपके साथ आज के प्रोग्राम में। मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमें अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। डिटेल्स शामिल करते हैं आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम के आगाज़ पे जो सबसे बड़ी खबर है, खबर ये है इसराइल ने ईरान के ऊपर इसलिए हमला किया कि इसराइल का ये मौक़िफ़ था कि ईरान जो यूरेनियम की अफसूदगी है उसमें इस मुकाम तक पहुंच चुका है कि अब किसी भी वक्त ये एटम बम बना सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको बताऊं कि 1980 से लेके 2015 तक ईरान अब मुसलसल कोशिश करता रहा है कि वो अपना कोई एटम बम बना सके। लेकिन 2015 में खामनाई साहब ने एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट के तहत अपना ये जो यूरेनियम की अफसूदगी थी उससे निकल जाने का और इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ उन्होंने एक एग्रीमेंट किया जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने इजाज़त दे दी इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि वो ईरान के एटॉमिक प्रोग्राम पे वो नज़र रख सकते हैं और इसके एवज़ जो ईरान के ऊपर लगाई गई पाबंदियाँ थीं उनको नरम कर दिया गया। लेकिन नाज़रीन, फिर हमने देखा कि दोबारा फिर एक वावेला उठा और ये कहा गया है कि जी ईरान ने अपनी जो यूरेनियम की अफसूदगी है उसको लेकर कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। नाज़रीन, 2021 में ईरान की जो यूरेनियम की जो मिकदार है, कहा गया कि वो 60% तक अफसूदगी करने के लिए वो अहल हो गए हैं, काबिल हो गए हैं, जो कि 90% तक अगर पहुंच जाए तो फिर ये कन्वर्ट हो जाती है एटम बम में। लेकिन नाज़रीन, इसके बावजूद भी अभी एल्युमिनियम कवर की भी ज़रूरत थी और इसके अलावा जो प्रोटेक्शन शील्ड होती है, फिर उसके बाद जो एटॉमिक अगर एटम बम आप बना भी लेते हैं तो फिर उसके धमाके करने के लिए जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो स्टिल ईरान के पास मौजूद नहीं है। और जो रशियन प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इसराइल से ये सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अगर ये सारा कुछ ईरान के पास मौजूद है तो अभी तक नेतन्याहू दुनिया को ये सारे के सारे जो सबूत हैं वो क्यों पेश नहीं कर पाए। दुनिया की बड़ी ताकतें अब ये सवाल उठा रही हैं कि अगर ईरान वाकई ही एटम बम बनाने के करीब था तो आपने उनके साथ जंग तो कर ली, आप उनके शहरों तक तो घुस गए और आपने जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन वहाँ से कलेक्ट की तो आप दुनिया के सामने रख दें। नाज़रीन, पूरी दुनिया में एक चीज़ बहुत क्लियर होगी इस जंग में कि ईरान की जो असल ताकत है वो उसकी मिसाइल टेक्नोलॉजी है। एटम बम के तो वो अभी तक वो करीब नहीं गए। लेकिन जो सबसे अहम बात है, इस लड़ाई के बाद ईरान की जानिब से जो एक मौक़िफ़ सामने आया है और उन्होंने कहा है कि वो जिस एग्रीमेंट में थे, जिसके तहत उनके ऊपर पाबंदियां लगी थीं कि वो एटम बम नहीं बना रहे, वो उसमें से अब निकलने के लिए तैयार हो गए हैं। क्योंकि ईरान की हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि अगर हम एटम बम नहीं बनाएंगे तो इसराइल और अमेरिका हमें किसी भी टाइम ख़तरा पहुँचा सकते हैं और हम अपनी आवाम की हिफाजत के लिए हर आखिरी कदम उठाने तक जाएंगे। लेकिन अभी तक भी टिल नाउ, आज के दिन तक भी ईरान ने किसी किस्म का कोई एटम बम का ना तो कोई उन्होंने कोई सरप्राइज़ दिया, ना उन्होंने कोई तैयारी की, ना उन्होंने कोई धमाका किया, ना उन्होंने कोई तजुर्बा किया। लेकिन इसके बावजूद भी ईरान के खिलाफ जो सारी की सारी जंग थी, इसका महवर और मरकज़ वही पॉइंट था कि ईरान के पास यूरेनियम 90% हो चुका है और ईरान एटम बम बनाने जा रहा है। नाज़रीन, सोर्सेज ये बताते हैं कि इस तरह की कोई भी कहानी नहीं है। और फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ, अमेरिका और इसराइल ने मिल के ईरान के ख़िलाफ़ ये जो मुहिम जोई का आगाज़ किया, जिसमें हज़ारों बेगुनाह लोग बेघर हुए, हज़ारों ज़ख्मी हुए, हज़ारों शहीद हो गए हैं और अभी तक भी ये जंग का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। नाज़रीन, ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है उसके मुताबिक ईरान और इसराइल एक दूसरे पे अभी तक भी हमले जारी रखे हुए हैं और जो सीज़ फायर की कोशिशें हैं वो दूर दूर तक नाकाम होती हुई दिखाई दे रही हैं। अभी तक उनकी कामयाबी का कोई भी सिलसिला या तसलसल नज़र नहीं आ रहा।
اب انٹرنیشنل کمیونٹی اس بات پہ دوبارہ پھر ایک مرتبہ ایران کو قائل کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ واپس آئیں اور ایگریمنٹس کریں، اور جو ایگریمنٹس آپ نے پہلے بھی کیے ہوئے تھے اس میں سے آپ باہر نہ نکلیں۔ لیکن ناظرین میں آپ کو دوبارہ پھر یہ بتا رہا ہوں، اندر کی خبریں یہ ہیں، سورسز یہ بتاتے ہیں کہ ایران اب خائف ہو گیا، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک مرتبہ آپ کا اعتماد ٹوٹ جائے تو دوبارہ پھر اس اعتماد میں واپس آنا وہ ایک لمبی کہانی ہے۔ میں نے آپ کو کہانی سنا دی، ایران کے پاس جو اٹامک فیسلٹیز ہیں وہ دنیا کے سامنے ہیں۔ اسرائیل یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے تہران، اصفہان اور جو دوسری جگہوں پہ جو بمباری کی، اس میں جو ایران کی یورینیم افسودگی کی جو پوائنٹس تھے اس کو انہوں نے نشانہ بنایا۔ لیکن ناظرین میں آپ کو دوبارہ پھر یہ بتا دیتا ہوں کہ اگر واقعی ہی وہاں پہ یورینیم افسودگی اس حد تک پہنچ چکی تھی تو پھر وہاں سے وہ تابکاری شعاعیں خارج ہونا چاہیے تھیں، جو کہ ابھی تک نہیں ہوئیں، اور نہ ہی وہاں پہ کسی بھی قسم کا جو ایٹم بم بنانے کی جو وہاں پہ آپ یہ کہیں کہ صلاحیت ہے، نہ ہی وہ آشکار ہو سکی، اور جس طرح پیوٹن بھی یہ کہہ چکا ہے کہ ثبوت آپ دنیا کے سامنے رکھیں۔ ناظرین خبریں یہ ہیں کہ معاملات ابھی تک کشیدہ ہیں اور آئندہ لمبے عرصے تک یہ جنگ چل سکتی ہے۔ سیز فائر ہو بھی گیا تو بھی اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنے والا، کیونکہ دونوں طاقتیں اتنے زخم اٹھا چکی ہیں کہ اب اس جنگ کا آگے چلنا یہ لمبا ہوگا۔ اچھا، اب پاکستان اور بھارت یہ کوشش کر رہا ہے، میں نے آپ کو بھارت کی جو پالیسی ہے، ڈبل مائنڈڈ پالیسی ان کی، اگر انہوں نے مدد لینی ہو تو اسرائیل کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اب جب یہ جنگ ہوئی تو یہ ایران کے خلاف ان کے جاسوسی کے جو نیٹ ورک ہیں وہ کام کر رہے تھے، چونکہ اسرائیل سے اسلحہ لیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایرانیوں کو ابھی تک بھی خوش کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں کہ نہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ناظرین ایکچوئل جو بڑا جو خبر ہے جو ہمارے سورسز تصدیق کرتے ہیں، انڈیا کی جو گورنمنٹ ہے وہ بالکل بھی ایران کے ساتھ نہیں کھڑی رہی، اور پاکستان نے اس کے مقابلے میں اس کے برعکس، حالانکہ ایران نے 1965 اور 72 کی جنگ میں پاکستان کی مخالفت کی، لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان نے ایران کی حمایت اس لیے کی کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا، اور اسرائیل کو آپ کے سامنے ہے ٹیررسٹ ایک اسٹیٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے پاکستان نے، اسی وجہ سے پاکستان ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتا کسی بھی صورت میں۔ اور وہ ریومر جو گردش کر رہے تھے کہ جی پاکستان جائے گا، پاکستان کو ایکسیپٹ کر لے گا، وہ بھی دم توڑ گئے۔ ناظرین اس دعا کے ساتھ کہ کائنات میں اور پوری دنیا میں امن و امان قائم ہو جائے، دنیا محفوظ ہو جائے۔ اللہ حافظ۔